नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएनए न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राजस्थान में विवाद का अध्यक्ष चुनाव पर असर। अध्यक्ष पद की रेस से गहलोत बाहर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह अब रेस में। सूत्रों के हवाले से एक खबर। पार्टी ऑब्जर्वर्स की सलाह पर गहलोत रेस से बाहर। वेणुगोपाल भी अध्यक्ष पद की रेस में। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है। राजस्थान में संकट सुलझाएंगे कमलनाथ। गहलोत पायलट के बीच सुलह की कोशिश। कमलनाथ को आला कमान ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। राजस्थान संकट को अब कमलनाथ सुलझाएंगे। गहलोत पायलट के बीच सुलह की कोशिश कराएंगे कमलनाथ। पार्टी आला कमान ने कमलनाथ को ये जिम्मेदारी सौंपी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान के सियासी संकट के बीच अब कमलनाथ की एंट्री होने वाली है। राजस्थान का संकट अब कमलनाथ सुलझा सकते हैं। पार्टी आला कमान ने गहलोत पायलट के बीच सुलह की जिम्मेदारी कमलनाथ को सौंपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पूरे देश में राजस्थान सियासत को लेकर जहां चर्चा हो रही है, पूरी कांग्रेस में ऊहापोह की स्थिति है, तो वहीं सियासी उठापटक के बीच एक तस्वीर इन सबसे इतर भी सामने आई है। सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन टेंशन के बीच मनोरंजन भी जरूरी है। रामबाग पोलो क्लब में मंत्री विधायक फुर्सत के लम्हों में मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। मंत्री और विधायक पोलो मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री उदयलाल आंजना, मंत्री राजेंद्र यादव, सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा, खेल मंत्री अशोक चांदना सभी पोलो खेल रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। महेश, टेंशन के बीच मनोरंजन के ये पल भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ में इस समय उदयलाल आंजना जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप सबसे पहले तो इनकी सुनो कि आपकी सुनो, बताइए। दोनों की सुन लीजिए। और उदयलाल जी आपसे बात करना चाहेंगे। आपने भी इस्तीफा दे दिया है। हाँ, इस्तीफा दे दिया। सर, इस्तीफे क्या रहने वाला है आगे, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आलाकमान तो इसे लेकर के बहुत नाराज है। हमें तो ऐसा कुछ सूचना नहीं मिली, नाराज है। ये कहा जा रहा है कि अब अशोक गहलोत जी इस रेस से बाहर हो गए। जो अध्यक्ष पद पर उनकी दौड़ सबसे आगे बताई जा रही थी, उससे बाहर हो गए। गहलोत साहब अनुशासित सिपाही हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे लिए, लेकिन सोनिया गांधी का बहुत आदर करते हैं। सोनिया गांधी जो कहेगी वो करेंगे, उसमें कोई बात। बैठक दिल्ली में चल रही है, माना जा रहा है कि बड़ा दिल्ली में जिस तरह की बैठक, तो यार उन्होंने मीटिंग कर रहे हैं, उनके मन की बात मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन सर, आपके मंत्रियों को नोटिस आए हैं। नोटिस भी आया, आराम से नोटिस जो मंत्रियों को नोटिस मिले, हाँ, उस पर क्या बोलना चाहेंगे कि नोटिस जो दिए गए? मुझे पता नहीं नोटिस सर, ये बताया जा रहा है कि कुछ आप मंत्रियों को बता रहे, मेरे को मुझे नोटिस का पता नहीं है। आप बता रहे हैं नोटिस आए। सर, अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात आलाकमान कह रहा मैं मैं टीवी भी नहीं देखा। मैं तो आज दिन भर गेम में लग रहा था, लोगों से मिलने में लग रहा था। मुझे पता ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूँ। अच्छा सर, कितने विधायक आपके साथ हैं? आप एक तरफ जो गए हैं आलाकमान के खिलाफ, यहाँ बात करो तो हम सब विधायक एक साथ हैं। ये तो हमारा आपस की बात है विधायकों की, हम करते रहेंगे। आलाकमान को क्या मैसेज आपने दिया है इसके जरिए? कुछ मैसेज हमारी आपस की बात है, हम आपस में बात करेंगे। जो अधिकृत घोषणा हो जाएगी उसको बता देंगे आपको। सर, तो अभी विभाग चलेंगे, मंत्रालय चलेंगे, क्योंकि अभी आप लोग इस्तीफा दे चुके हैं। तो विभाग तो चलेंगे जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता, जब तक जनता को परेशान हो, काम तो करेंगे। तो आप चाहते हैं कि इस्तीफा मंजूर? पायलट से आपत्ति क्या है? पायलट से आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं। पायलट साहब से क्या आपत्ति, हमारे नेता। तो फिर दिक्कत कहाँ आई? एक साथ पायलट के खिलाफ जितने हमारी बात है यार, इंटरनल बात है, आपको नहीं बताएंगे यार।
ये सर होना कौन चाहिए, किस तरह का सीएम आप लोग चाहते हैं? सभी विधायकों ने जो नाराजगी जताई कि एक सूत्रीय एजेंडा पर आप मिला, मैं इसलिए सब विधायकों से राय करके ही आपको बता सकता हूँ। खिलाड़ी लाल बेरवा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर दोनों के बराबर के नेता पता लगेगा कि विधायक किसके साथ जाना है। वो सीएम साहब से मिलने होंगे इसलिए देना पड़ेगा, उनके बात होगी आपस में, तो वो बता सकते हैं। बढ़िया, उन्होंने कहा कि देना पड़ेगा, दे देंगे शायद। उनका ये भी कहना था कि भाई वो सीएम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, डरे हुए थे विधायक इसलिए साथ में गए। क्या मालूम है, खिलाड़ी लाल बेरवा का आंकलन अलग हो सकता है, मुझे तो उसका आंकलन। धारीवाल जी और महेश जोशी जी को नोटिस मिला है सर, इस तरह की सूचना आई है। हम मेरे पास सूचना नहीं है। तो मंत्री उदयलाल आंजना जो है वो इस समय हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और अब कोशिश है कि वहां पर दूसरे छोर पर जहां पर कि ये विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी यहां पर पुरस्कृत कर रहे हैं जनरल अमर सिंह कानोता कप का जो यहाँ पर चल रहा है कार्यक्रम, उसमें यहाँ पर जो है पुरस्कार वितरण का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने आज यहाँ पर इस चांदना क्राइजल की टीम में भाग लिया था। उनकी टीम ने यहाँ पर 5 गोल किए हैं, मास बुचीज ने 6 गोल करके और यहाँ पर अपना मुकाबला जीता है। और ये जो है चांदना की टीम भले ही हार गई हो, लेकिन बहुत अच्छा मुकाबला उन्होंने यहाँ पर अपना खेल प्रदर्शन, जो खेल भावना है उसका यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। और उनकी टीम की हौसला अफजाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पहुंचे हैं और तमाम मंत्री विधायक गणों ने यहाँ पर जो है उनकी हौसला अफजाई की है। आज फाइनल मुकाबला था ये कानोता कप का और सितंबर पोलो सीजन जो है वो यहाँ पर चल रहा है रामबाग पोलो क्लब में। जो सितंबर पोलो सीजन है उसमें यहाँ पर जो है इस पोलो मुकाबले के लिए तमाम जो खिलाड़ी हैं जो मैं इस समय देख रहे हैं, दर्शक हैं पोलो के, जो कि लगातार यहाँ पर जब भी रामबाग पोलो क्लब में मुकाबले खेले जाते हैं तो वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और है यहाँ पर जो राज परिवार द्वारा जो ये रामबाग पोलो क्लब का मेंटेन किया पर कि अगस्त सितंबर में यहाँ जो पोलो सीजन होता है उसमें यहाँ पर जो है एक बेहतरीन टूर्नामेंट्स जो हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं। जिस तरह से अभी सियासी उठापटक चल रही है और उसके बीच में यहाँ पर वक्त निकाल करके विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पहुंचे हैं, जिन्होंने कि तमाम विधायकों के इस्तीफे लिए हैं और उन्होंने बात करने की उनसे कोशिश यहाँ पर की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार किया था कि वे इस मसले पर अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ देर पहले हमने जब उनसे चर्चा करने की यहाँ पर कोशिश भी की थी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में यहाँ पर जिस तरीके से रवाना होते हुए तो यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जो हैं वो रवाना हो रहे हैं। कोशिश है हमारी कि यहाँ पर खेल मंत्री अशोक चांदना से हम बात कर सकें। चांदना जी, कैसा मुकाबला रहा आज चलते? मुकाबला शानदार रहा, 1 गोल से हम हार गए, लेकिन जबरदस्त मुकाबला रहा और हार और जीत तो पहलू है गेम्स की। हार जीत तो पहलू है, मैदान में उतरते हैं तो दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए और दोनों के प्रभाव और दुष्प्रभावों के लिए भी। ये अच्छे लग रहे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक सेकंड, मैं साहब को छोड़ दूं, है ना? तो खेल मंत्री अशोक चांदना जो बता रहे हैं कि किस तरीके से आज का जो मुकाबला है बेहद रोचक रहा। पूरी टीम ने मेहनत की, हालांकि 1 गोल से उनकी टीम जो है वो जीत नहीं पाई, लेकिन बावजूद इसके अच्छे खेल का प्रदर्शन उनकी टीम के द्वारा किया गया और बातों ही बात में एक संदेश दिया, जीत हार चलती रहती है, कोई भी जीते या हारे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुकाबला अच्छा होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके का संकेत दिया है समझ सकते हैं किस तरीके का एक रहा। अशोक चांदना से बात करने की कोशिश हमारी होगी कि जो यहाँ पर पहुंचे हुए मंत्री जी, खेल मंत्री अशोक चांदना जी से बात करने की कोशिश है। मंत्री जी, सबसे पहले निकल जाने दो, एक बार गाड़ी निकल जाने, एक बार गाड़ी निकल जाने। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना से अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, अब बात खेल मंत्री अशोक चांदना से करनी है। खेल मंत्री अशोक चांदना अपने आक्रामक अंदाज में जाने जाते हैं और किस तरीके से जो बीते दिनों जिस तरह का सियासी घटनाक्रम रहा है, कोशिश रहेगी कि उस पर भी बातचीत उनसे हो सके और पोलो मैच पर भी जो है उनसे आज के मुकाबले पर चर्चा की जा सके। जिस तरह से वे हमारे से मुखातिब थे और जीत हार को लेकर के उन्होंने अपने विचार भी यहाँ पर साझा किए थे, बात आज यहाँ पर करने की कोशिश है हमारी उनसे कि
चलिए महेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और फिर दौड़ेगी पैलेस ऑन व्हील्स, धर्मेंद्र राठौड़ ने इसका निरीक्षण किया है। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने खुद इसका निरीक्षण किया। बता दें कि ढेर के बालाजी रेलवे स्टेशन पर दिया ट्रेन को अंतिम रूप। 28 सितंबर को इस ट्रेन का ट्रायल राउंड होगा। शाही ट्रेन पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 12 अक्टूबर को शाही ट्रेन का पहला टूर होगा। तो एक बार फिर से दौड़ेगी पैलेस ऑन व्हील्स। धर्मेंद्र राठौड़ ने वो अलग बात, वो घर के अंदर की बात है। देखिए, घर के अंदर की बात घर में रखनी चाहिए। जो इश्यूज थे रेलवे के, आरटीडीसी के, उन इश्यूज को हमने रिजोल्व करवाया। रेल मंत्री जी से हमें एक शिकायत अभी भी रहेगी कि हम चाह रहे थे कि 82 से जो ट्रेन आरटीडीसी चला रही है, हमारी इच्छा थी कि 82 से 2020 तक जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पॉलिसी से हम ट्रेन चला रहे थे और सैकड़ों करोड़ रुपए रेलवे को कमा के दिए हमने, हमारी इच्छा थी कि उसी जो एग्रीमेंट जो था उसी को ये एक्सटेंड करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जो भारत सरकार की इस बात की हम ऐसे, हालांकि मुबारक मौके पे कोई आलोचना करना नहीं चाहेंगे, लेकिन अंधाधुंध जो निजीकरण कर रहे हैं उस पर रेलवे को भी उन्होंने ले लिया और भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी बना दी। हम नहीं चाह रहे थे। हम 2 बार मैं रेल मंत्री से जाके हमने निवेदन किया, आग्रह किया कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, ये पैलेस ऑन व्हील राजस्थान की नहीं, ये देश की मतलब सांस्कृतिक और पर्यटन की ये राजदूत है। पूरी दुनिया में शाही रेलगाड़ी को लोग इसमें मतलब बैठते हैं। पूरा ये कह सकते हो कि 200 कंट्री जो हैं उसमें सब कंट्री के प्रतिनिधि इसमें यात्रा करते हैं। तो इसको कम से कम आप भारत गौरव ट्रेन से छूट देके और पुरानी पॉलिसी से हमको चलने की अनुमति दें। लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। हम मजबूर होकर हम अब एग्रीमेंट रेलवे से जो कर रहे हैं वो नई पॉलिसी जो भारत गौरव ट्रेन है, जिसमें इतना महंगा है कि वो हमारे को 1 साल में करीब 28 करोड़ यानी प्रति फेरा 90 लाख रुपए हमें रेलवे को देने पड़ेंगे। तो ये फैसला हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से पास कराया कि हम इसको ऑन मॉडल पे इसलिए देना पड़ रहा है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी। आरटीडीसी खुद चला रही थी, चलाती इसको। अब चूँकि रिस्क इतनी बढ़ गई है कि भगवान नहीं करे कोई ऐसी कोई आपदा हो जाए, जैसे कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया तो रेल को खड़ी रहनी पड़ गई, 2 साल खड़ी रही, पूरा देश दुनिया ठप रही। ऐसे में बीजीटी जो भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी है वो उसका चुकाना तो हमें, यानी वो तो ऐसा किराया है कि फिक्स चार्जेस तो रेलवे को हमको चाहे ट्रेन चले और चाहे ट्रेन नहीं चले वो हमको देना ही देना पड़ेगा। जी सर, करीब कितना जो है रेनोवेशन में खर्चा हुआ ट्रेन में, क्या कुछ नया इस बार किया गया और पर्यटकों को कैसे आकर्षित करने वाली है ये ट्रेन और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस ट्रेन से? आपको पता है कि इसका नाम अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है दुनिया में कि इसका नाम ही बहुत बड़ा है। और जिस ढंग से हमने, आप देख रहे हो खूबसूरती से इसको और बहुत दिल से हमारे सारे टूरिज्म के आरटीडीसी का स्टाफ ने मिलके इससे मतलब इस ट्रेन के प्रति हमारे आरटीडीसी के कर्मचारी अधिकारी को एक तरह से आत्मीय लगाव है। एक ये आरटीडीसी की बहुत ही बड़ी धरोहर है। तो इसको हमने, आप देख रहे हो कितना अच्छे से हमने करीब 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए इसमें हमने खर्च किया है। और बाकी जो भी कमियां छोटी मोटी मैं यहाँ देखने में इसलिए आया हूँ, कोई छोटी मोटी कमी रहेगी तो 12 तारीख से पहले हम इसमें सब कुछ दूर करेंगे। और हमारा जो ट्रायल रन है वो जल्दी 28 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो जिसको कह सकते हैं फेम टूर या प्रमोशनल टूर, वो भी हमारा 8 तारीख को हम करने की हमने योजना बनाई है। और 12 तारीख को तो रेगुलर रूप से ये ट्रेन चल जाएगी। जी देखिए ऋषिका, पैलेस ऑन व्हील ट्रेन का ट्रायल राउंड जो है 28 सितंबर को होने जा रहा है। ऐसे में ट्रेन पूरे राजस्थान की संस्कृति से पर्यटकों को रूबरू कराएगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस बार ट्रेन में जो है 14 बोगियां बनाई गई है और वहीं जिसमें 2 रेस्टोरेंट है, स्पा है, रॉयल स्पा भी इस बार इसमें बिल्ड किया गया है। और अगर हम महाराजा और महारानी रेस्टोरेंट की बात करें तो यहाँ पर डिनर की पूरी व्यवस्था यात्रियों के लिए की गई है। और आज आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ भी यहाँ निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, जहाँ उन्होंने
ट्रेन को निखारा, देखा और जो भी कमियां थी वहां पे अधिकारियों को भी बताई और कारीगरों को भी बताई कि कैसे और इसको अच्छा किया जा सकता है। और वहीं 1982 से ये ट्रेन जो है चलाई जा रही है। 2 साल में कोरोना में ये ट्रेन बंद थी, अब जो है वापस पटरी पर चलेगी। ऐसे में राजस्थान टूरिज्म के लिए भी एक बड़ा चलिए फायदा महिमा, दिखाई दे बहुत रहा है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। माकन सर बैठक में क्या बात हुई? सर नीचे रख दो साइड पे। अरे हमने पहले ही बोला था। अरे मैडम नीचे कर दो मैडम। हो गया सबका। सर क्या रहा सर? बैठक में क्या बातचीत हुई, क्या निकल के आया बैठक में? देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा भैया जगह कहाँ है? जगह कहाँ? इस पर गिर जाएंगे सारे। ठीक है सर। अरे नीचे रख दो यार। अरे भाई साहब माइक नीचे कर दो। मैं अब शुरू कर रहा हूँ। ये दोनों सेम ही तो है। देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे, उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। आज सुबह जयपुर के अंदर मैंने दो तीन बातों को बताया था, जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को 7 बजे की रखी गई थी, ये मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर, उनकी सहमति से, उनके कहने के ऊपर समय और स्थान दोनों के दोनों तय किए गए थे और कांग्रेस अध्यक्षा का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहां पर हर विधायक से एक एक करके अलग अलग सबकी राय जान करके वापस रिपोर्ट उनको देनी है। और कांग्रेस अध्यक्षा को एक एक करके जब सारी रिपोर्ट सब विधायकों से बात करके देनी थी, तो फैसला वहां पे नहीं, फैसला यहां पर वापस आकर कांग्रेस अध्यक्षा को हम रिपोर्ट देते और कांग्रेस अध्यक्षा सबसे बात करके उसके बाद में फैसला होता। तो ये स्पष्ट हम लोगों ने कल से सब लोगों को कह रहे थे, अभी दोबारा से कहना चाहते हैं। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि सब हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सकें, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102
लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा। हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। धन्यवाद। देखिए, एक हमने सारी की सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताया है। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है, तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह मैं समझता हूँ मैंने सारी की सारी बातें। क्या 3 लोगों पर कार्रवाई हुई है? माकन जी, क्या 3 लोगों पे कार्रवाई हुई? तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में 10 जनपद पर अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे की सोनिया गांधी के साथ मुलाकात खत्म हो चुकी है। सोनिया गांधी के घर पर बैठक खत्म हो गई है। सोनिया गांधी को बता दें कि सियासी संकट के बारे में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी दी है और उनसे लिखित में रिपोर्ट मांगी गई है और ये रिपोर्ट आज रात तक सौंप दी जाएगी सोनिया गांधी को। विधायकों से समूह में मिलने की मांग भी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी के घर बैठक खत्म हो गई है। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं और जो राज्य में सियासी संकट चल रहा है इसके बारे में सोनिया गांधी को जानकारी दे दी गई है और उन्होंने ये भी बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे अभी अजय माकन, उन्होंने ये भी बताया कि उनसे लिखित में एक रिपोर्ट मांगी गई है जो वो आज रात तक रिपोर्ट सौंप देंगे। तो चलिए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि अजय माकन ने क्या कुछ कहा। देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। आज सुबह जयपुर के अंदर मैंने दो तीन बातों को बताया था जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को 7 बजे की रखी गई थी
ये मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर, उनकी सहमति से, उनके कहने के ऊपर समय और स्थान दोनों के दोनों तय किए गए थे और कांग्रेस अध्यक्षा का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहां पर हर विधायक से एक एक करके अलग अलग सबकी राय जान करके वापस रिपोर्ट उनको देनी है। और कांग्रेस अध्यक्षा को एक एक करके जब सारी रिपोर्ट सब विधायकों से बात करके देनी थी, तो फैसला वहां पे नहीं, फैसला यहां पर वापस आकर कांग्रेस अध्यक्षा को हम रिपोर्ट देते और कांग्रेस अध्यक्षा सबसे बात करके उसके बाद में फैसला होता। तो ये स्पष्ट हम लोगों ने कल से सब लोगों को कह रहे थे, अभी दोबारा से कहना चाहते हैं। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त 2 साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा, आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा, हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। धन्यवाद। देखिए एक मिनट, हमने सारी की सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताया है। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है, तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे।